आता हे लोकांना ईव्हीएमचा फुल फॉर्मच कळला नाही. हिंदू समाज आणि कुठल्या विचाराने मतदान केलं कळलंच नाही. ईव्हीएमचा अर्थ आहे एव्हरी वोट अगेन्स्ट मुल्ला. अरे दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। विवादास्पद बयान देना जैसे नेताओं की आदत में शुमार है। विवादास्पद बयान देना, विवादास्पद बातें करना जैसे नेताओं की आदत हो गई है और उनको लगता है कि ऐसा करने के बाद में, क्योंकि वो फिर मीडिया के हाइलाइट्स में आते हैं और उससे उनको लगता है कि शायद राजनीति ज़्यादा चमकती है। आप तमाम राजनेता देख सकते हैं कि जो गाए बगाए अपनी बातों को किसी न किसी अंदाज में ऐसा पेश करते हैं कि जिसकी चर्चा दूर तक हो। और आजकल का जो वर्तमान का जो दौर है वो राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा अजब गजब चल रहा है। राजनीति के अंदर आप एक दूसरे को गाली दें, एक दूसरे के बारे में ऊट पटांग बातें कहें, एक दूसरे के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करें, तो ऐसा लगता है कि खासकर उन राजनेताओं को जो करते हैं ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनका जो ऑरा है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इस लिहाज से कई बार वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी जो दी गई टिप्पणी है, उनका जो दिया गया बयान है, ये राजनीतिक रूप से भी हलचल कर सकता है और ये संविधान के भी खिलाफ हुआ करता है। दरअसल सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कि आप पिछले 24 घंटे से देख रहे होंगे, टेलीविज़न पर चर्चा में है नीतीश राणे। नीतीश राणे मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, और उन्होंने अभी एक बयान दिया है। कल वो एक हिंदू समाज के कार्यक्रम में थे, नीतीश राणे, और उस समाज के कार्यक्रम में मंत्री जी ने, हालांकि समाज के कार्यक्रम में समाज की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन समाज के कार्यक्रम में मंत्री जी ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं भारत की जो चुनावी परंपरा है, चुनावी प्रक्रिया है, इस सब पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। और ईवीएम जो पहले से ही संदेह के घेरे में रहती है, ईवीएम को भी उन मंत्री जी के बयान ने संदेह के घेरे में और बड़ा ज़्यादा खड़ा कर दिया। दरअसल नीतीश राणे ने उस हिंदू समाज के कार्यक्रम में कहा, हिंदू सभा का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने ईवीएम की एक अलग परिभाषा दे दी। हालांकि ईवीएम का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सीधा अर्थ तो यही है। और भारत के अंदर बड़े लंबे समय से, लगभग 2 दशक से ईवीएम के साथ सारे चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं, तमाम प्रकार के किंतु परंतु, तमाम प्रकार के सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। कभी कहा जाता है ईवीएम को एवरी वोट फॉर मोदी, कभी कहा जाता है एवरी वोट फॉर मैनिपुलेटिंग। ये तमाम विपक्षी लोग कहा करते हैं, लेकिन आज जो कहा नीतीश राणे ने, उन्होंने ईवीएम को एक नई परिभाषा दे दी। उन्होंने कहा ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। आप समझे उस बात को। हिंदू समाज के कार्यक्रम में थे, ठीक है, उसके अंदर समाज की बात होनी चाहिए थी, हिंदू समाज को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए थी, सनातन की बात होनी चाहिए थी, सब ठीक है। लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर मंत्री जी कहते हैं ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, यानी कि जो तमाम विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं, तमाम विपक्षी लोग जो कहा करते हैं, आपने तो उनकी बात को बड़ा कर दिया। सुनिए क्या कह रहे थे मंत्री जी। अजब होत नाही का हिंदू समाज एकत्र येऊन कसं मतदान करू शकतो। आमच्या तर हेच बाहेर येतात मतदान करायला, हिंदू समाज येऊ शकत नाही। ईव्हीएम वर दोष देतात। आता हे लोकांना ईव्हीएमचा फुल फॉर्मच कळला नाही। हिंदू समाज आणि कुठल्या विचाराने मतदान केलं कळलंच नाही। ईव्हीएमचा अर्थ आहे एव्हरी वोट अगेन्स्ट मुल्ला। अरे नीतीश राणे आपने सुना, कह रहे हैं कि ईवीएम का मतलब है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, यानी कि हर वोट मुल्लों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि राजनीति के अंदर इस समय राजनीति का स्तर कुछ इस तरह का हो गया है कि एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के बारे में अमर्यादित बातें बोलो, एक दूसरे के धर्म पर आप उंगली उठाओ, जाति पर उंगली उठाओ, समाज पर उंगली उठाओ, किसी के बारे में जो तुम्हारे मन में आ जाए वो कह दो, और फिर
अपने आप को ऐसी फीलिंग लो कि आप अब बड़े नेता बन गए हैं। नीतीश राणे साहब ने भी यही कहा। वैसे नीतीश राणे का ये पहला बयान नहीं है, आप देखें तो उनके लगातार बयान चर्चाओं में रहते हैं। वो लगातार इस प्रकार के कोई ना कोई बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं से जहर उगलते हैं। कभी वो लव जिहाद की बातें करते हैं, हालांकि सभी के लिए अपना उनका राइट्स है कुछ भी बात करने का, लेकिन मेरी आपत्ति थी कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत की चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जिस चुनावी प्रक्रिया पर तमाम प्रकार के किंतु परंतु लगते हैं, जिस चुनाव प्रक्रिया को लेकर हरियाणा की चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी और महाराष्ट्र के चुनाव को भी लेकर अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच में अगर एक मंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो, वो मंत्री अगर ये कह दे कि ईवीएम का मतलब तो ये है एवरी वोट अगेंस्ट, जो बोल रहे थे वो, इसके अर्थ क्या जाएंगे, इसके मायने क्या जाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? आपकी मंशा क्या है? आप किसी समाज के खिलाफ हो सकते हैं, आपका मन किसी और तरफ हो सकता है, लेकिन खासकर राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बात हुआ करती है कि वो जब मंच पर हों, जब खुले मंच पर हों, तो फिर वो अपनी भाषा को लगाम में रखें, अपनी भाषा को मर्यादा में रखें। जो मैं आपको कह रहा था कि एक लव जिहाद का नाम बड़ा चर्चा में चलता है आजकल। पिछले दिनों माननीय महाकवि महोदय भी उस विवाद के अंदर आए, बीच में कुमार विश्वास जी भी आए उसके अंदर। हम किसी भी प्रकार के ऐसे किसी भी कार्य के खिलाफ हैं जो जबरन कराया जाता है, या किसी भी प्रकार से किसी को अंधेरे में रख के कराया जाता है, या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके किया जाता है, उस काम को गलत ही कहा जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी तो कई केस हैं। आप अगर, मैं इसके अंदर जोड़ रहा हूं कुमार विश्वास को जो महाकवि हैं, अगर वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को जोड़ते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे आपको मामले मिल जाएंगे जब दूसरे मत और संप्रदाय के अंदर, दूसरे धर्म के अंदर, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में, तमाम आपको शादियां दिख जाएंगी। खैर, मैं वापस उसी मुद्दे पर आ रहा हूं जो नीतीश राणे की बात मैं आपसे कर रहा था। अगर मंत्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं, वो खासकर अभी तक जो उन्होंने कहा उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब बात ईवीएम पर आ जाती है और जब बात ईवीएम के बारे में कही जाती है, वो ईवीएम जिस पर पहले से ही चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको लेकर के विपक्ष के नेता तमाम चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। हमेशा कह दिया करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खेल करके कर दिया, और अगर मंत्री जी ऐसा कह देंगे कि यानी कि ईवीएम में पड़ने वाला हर वोट मुस्लिम के मुल्ला के खिलाफ है, तो फिर उसका संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं? आप बताना क्या चाह रहे हैं आखिर? वैसे मैं आपको बता दूं, नीतीश राणे महाराष्ट्र के नारायण राणे परिवार के, राणे परिवार बड़ा परिवार है राजनीति के अंदर। बड़ा परिवार यूं है क्योंकि नारायण राणे मुख्यमंत्री रहे हैं। नारायण राणे शिवसेना में हुआ करते थे पहले। शिवसेना में रहते हुए उनको बाला साहब ठाकरे ने उनको मनोहर जोशी के स्थान पर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया था। 20 साल की उम्र में ही वो शिवसेना से जुड़े थे। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, और मुख्यमंत्री पद से हटने, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा था तो शक्ति प्रदर्शन की बातें चली और नारायण राणे को शिवसेना ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। नारायण राणे उसके बाद में शामिल हुए कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी में भी रहते हुए उनको एक बार कांग्रेस से निष्कासित किया गया। जुलाई 2005 में नारायण राणे को शिवसेना ने पार्टी से निकाला था, बाला साहब ठाकरे ने। तो उसके बाद वो शामिल हो गए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और 2008 में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया। बाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर पढ़ रहा था मैं कि नारायण राणे ने माफ़ीनामा किया और उसके बाद में उनको पार्टी में वापस शामिल किया गया। हालांकि 21 सितंबर 2017 को नारायण राणे ने वापस कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और इसके बाद में नारायण राणे ने अपनी पार्टी, अपना राजनीतिक दल बनाया, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। और उस महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष का 2019 में महाराष्ट्र के जो उस समय के आजकल के भी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब। देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में अपनी उस पार्टी को, यानी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष को मर्ज कर लिया, उसको विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद सांसद बने और आजकल मोदी सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं।
यानी कि नारायण राणे शिवसेना से होते हुए कांग्रेस और कांग्रेस से होते हुए अपनी राजनीतिक पार्टी और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके बेटे महाराष्ट्र सरकार के अंदर आजकल वजीर हैं, विधायक हैं। और उनके जो विधायक, वजीर बेटे, मंत्री बेटे आजकल नीतीश राणे बड़ी चर्चाओं में अपने बयानों को लेकर के। बात वही आ जाती है दोबारा से कि उनके जो सांप्रदायिक धार्मिक जो भी बयान होते हैं वो अलग हैं, दीगर है। उनकी अपनी सोच हो सकती है कि उनके बयान से उनके वोट ग्राफ में शायद इजाफा होता हो, लेकिन नीतीश राणे का ये बयान जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर दिया, ईवीएम को लेकर के दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, संविधान और चुनाव प्रक्रिया सब पर सवालिया निशान लगा दिया। और उस प्रक्रिया पर जिस पर की विपक्षी दल उंगलियां उठाया करते हैं, कहीं नीतीश राणे के बयान ने उनमें अपनी सहमति जता दी कि हाँ, ईवीएम तो हमारे हिसाब से चलती है। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार के बयान संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ठीक हैं? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के बयानों से क्या जो संसदीय प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर उंगलियां नहीं उठती? और आपको नहीं लगता कि क्या मंत्री जी को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए, खासकर ऐसे बयानों को लेकर के? और भाजपा का जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसको भी सोचना चाहिए और अपने मंत्री को निर्देश देने चाहिए कि खासकर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए ऐसे बयान ना दें जिससे कि लोगों की नज़र में और लोगों के मन में, दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार की आपत्ति या चुनाव प्रक्रिया को लेकर के उनके दिमाग में सवालिया निशान लगे। अगर आप भी हमारी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।